अब जरा आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिजली कनेक्शन को तरसा बस टर्मिनल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बड़ी अपडेट है। और हीरानगर में करोड़ों रुपए की इमारत को उद्घाटन का भी इंतजार है और ये इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 26 दुकानों की भी बोली नहीं हो पाई है और सुविधाओं के अभाव में परिसर में अभी भी वीरानी छाई हुई है। वहां पर पूरा माहौल जो है वो वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग को बनाया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग को किस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि वहां पर जो टर्मिनल है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो बिजली कनेक्शन को लेकर तरस रहे हैं। बिजली कनेक्शन नहीं है। हीरानगर में ये करोड़ों रुपए की इमारत को उद्घाटन का अभी भी इंतजार है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये वही इलाका है। और आपको बताना चाहेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 26 दुकानों की भी अभी कोई बोली नहीं हो पाई है। जो बोली होती है वहाँ पर उसके बाद दुकानें जो हैं वो इंस्टॉल होती हैं और ये रौनक वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ये पूरा तरीके से सूना सूना माहौल नज़र आ रहा है, वीरान नज़र आ रहा है। सुविधाओं के अभाव में परिसर जो है वो पूरी तरह से वीरानगी में छाया हुआ है। रंजीव मेहता संवाददाता कटवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, पूरी क्या जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि बिजली कनेक्शन नहीं है या बाकी अन्य चीज़ें नहीं है और जिस उद्देश्य के साथ इस इमारत को बनाया गया था वो पूरा नहीं किया गया है। क्या पूरी खबर है आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए शीतल, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बस टर्मिनस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो 26 दुकानें हैं, ये डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्स हीरानगर मुख्य कस्बे के अंदर बनाया गया है। म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस के सामने की जगह थी, पहले उस जगह को ट्रांसफर करके म्युनिसिपल कमेटी के अधीन लाकर उसके ऊपर IDMT स्कीम जो अर्बन लोकल अवार्डी की है उसके अंतर्गत जो 7.25 करोड़ रुपया जो फंड है वो निर्धारित किए गए थे, जिसके तहत ये इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य करीब 2 साल तक चला और करीब 1 साल हो गया इसको पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। लेकिन अभी तक ना तो ये बिल्डिंग हैंड ओवर हुई म्युनिसिपल कमेटी के दी नहीं आई और ना ही इसका काम जो है कंस्ट्रक्शन का काम है वह पूरा हो चुका है, लेकिन बिजली का कनेक्शन और बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर जितना वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन इन दुकानों के अंदर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना भी बिजली फिटिंग है, चाहे लाइटिंग से लेकर स्विचेस और इनके जो पैनल्स बने हैं वो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है जो कॉन्ट्रैक्टर था। लेकिन अब बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर अलग से इंस्टॉल करना है और इसको कनेक्शन देने हैं और स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर लगना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से बस सेवा को लेकर जो इसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था कि हीरानगर कस्बे से आज तक ये एक ऐसा कस्बा है, पूरे प्रदेश की बात कर लो, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करो, कोई एक बस कहीं यहाँ से कहीं ना जाती है और ना आती है, जिसके चलते उसी उद्देश्य से यहाँ से ग्रामीण इलाकों को बसेस चलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद भी ये दुकानों का कॉम्प्लेक्स ही बनाया गया। लेकिन रंजीव, रुकावट कहाँ पर है, किन वजहों से इसमें अभी रुकावट नजर आ रही है, क्या वजह है? देखिए, अभी बिजली कनेक्शन होगा तो इस बारे में जब विभागीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी ये कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया है और ना तो कंप्लीट हुई है क्योंकि बिजली का काम रहता है। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर बिजली के ट्रांसफार्मर या अन्य सुविधाओं के लिए वे अगर हमको बोलते हैं तो हम इसका पहले एस्टिमेट देंगे, उसके मुताबिक पैसा जमा करना होगा, फिर जाकर कनेक्शन और बिजली ट्रांसफार्मर जो है वो स्थापित किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक आखिर, क्योंकि अगर बंद दुकानें 2 साल और रहती हैं तो ये खुद ब खुद खराब होना शुरू हो जाएंगी। सरकारी इमारतों को लेकर जब भी हम देखते हैं कि कोई काम ज्यादा लेट हो जाता है तो वह लोगों की सुविधा के लिए जो बनता था, लोगों के लिए दुविधा बनकर सामने आता है। तो इसी के चलते इसको अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। लोगों की मांग है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अगर लोग इसको लेंगे तो काफी लोगों को तो रोजगार भी यहाँ पर मिल सकता है। तो उसी के चलते इसका उद्देश्य जो था वो अभी तक
पूरा नहीं हुआ है। रंजीव, देखा है कि बड़ी बात ये भी है, बाद- दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से वहां पर इतने सारे पैसों का इस्तेमाल किया गया है, करोड़ों का वहां पर जो है इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जगहें हैं या कुछ वजहें हैं जहां पर काम को पूरा नहीं किया गया है, जिस वजह से पूरा कामकाज रुका हुआ है। तो जब इतना पैसा लगा दिया है, इतने पैसे वहां पर खर्च कर दिए गए हैं, तो उसके बाद भी इसको पूर्ण रूप से जो एक शेप है वो क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, शेप देने की बात नहीं है कि अगर ये कंपटीशन करके म्युनिसिपल कमेटी को सौंप दी जाएगी, उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी अपने तरीके से इसकी टेंडर सुविधा टेंडर निकालेगी और जिसके कारण बोली होगी, और बोली में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो ज्यादा बोली जिसके नाम होगी, उसी को ये दुकानें अलॉट की जाएंगी। तो वो सारी प्रक्रिया अभी इसके बाद होनी है, क्योंकि जब तक कंपटीशन का सर्टिफिकेट और पूरी तरह से बिल्डिंग उनके हैंड ओवर नहीं होती, तब तक ये सारा काम अभी अदर में ही लगता है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। लोगों ने सरकार से, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा जो बेरोजगार युवा हैं वो, चलिए, शुक्रिया आपका रंजीव, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपने देखा, वहाँ की तस्वीरें भी देखी, जिस उद्देश्य के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अथॉरिटीज़ से बात की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है।